Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉक कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो लास्ट में हमने गेम रनर में क्या करा था, हमने डॉग की कोडिंग करी थी, उसका मूवमेंट पूरा प्रॉपरली कोड करा था। उसके बाद हमने ग्रास की कोडिंग करी थी, जो यहाँ पे बैकग्राउंड तरीके से आएगा, फ्लोर तरीके से आप कह सकते हो। बैकग्राउंड में एक फ्लोर आएगा, उस तरह से यहाँ पे आएगा, तो उसने उसकी कोडिंग कर ली थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यही गेम में आगे की तरफ, जहां पे हम कॉइन्स की कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट से। मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हूँ प्रोजेक्ट में, और आपको दिखा भी दिया है कि आगे के पार्ट में हमने क्या करा था। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो आप पहला पार्ट एक बार देख के आओ, वहां से आप हेल्प ले सकते हो, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो चलिए हम अपना ये गेम में पार्ट 2 है हमारा, वही शुरू करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे मैं कोइन वाले कैरेक्टर पे आ गई हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक पे कोइन सेट करूंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक सेट कोइन टू 0, क्योंकि हमारा स्कोर कोइन यानी कि स्कोर होगा हमारा। तो कोइन क्या होना चाहिए, अगर ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो 0 ही होना चाहिए। उसके बाद इसको हाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं हाइड करवा रही हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, वेन आई स्टार्ट, मतलब अगर गेम स्टार्ट हो रही है तो वेन आई रिसीव स्टार्ट, तो क्या करेंगे, फॉरएवर वाला ब्लॉक एक ले लेंगे। यहाँ पे मैं फॉरएवर वाला ब्लॉक ले ली। क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, यानी कि ये मल्टीपल्स आने चाहिए, हमें तो ये कॉइन्स मल्टीपल चाहिए क्योंकि ये कलेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। अब इसको रेंडमली आना है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि वो कंटिन्यूसली एक सेकंड बाद आता रहे, हम उसको रेंडमली लेंगे। तो रेंडमली लेने के लिए यहाँ पे मैं वेट वाला ब्लॉक ले रही हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, पिक रेंडम 1 से 3 सेकंड या 1 से 5 सेकंड, जो भी आप चाहो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 सेकंड लिया है। अब ये जो क्लोन बना है, अब क्लोन का भी तो कोडिंग करना पड़ेगा। तो क्लोन में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेन आई रिसीव, वेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, वेन आई रिसीव और स्टार्ट एज अ क्लोन, ये रहा वेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। तब उसकी कोडिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए, अगर क्लोन आ रहा है तो क्लोन। अभी देखो, मैं यहाँ पे पोजीशन सेट करूंगी तो या सिंपली यहाँ पे ही आएगा, और किसी पोजीशन पे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि रेंडम है, कभी यहाँ पे आए, कभी यहाँ पे आए, कभी यहाँ पे आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पोजीशन उसकी रेंडम ही सिलेक्ट करेंगे। तो रेंडम ये वाला हम नहीं लेंगे, वो तो फिर आउट ऑफ स्क्वायर भी आ सकता है। मैं अपना सिलेक्टेड एरिया लूंगी। तो सिलेक्टेड एरिया लेने के लिए एक्स मैंने सेट कर दिया कि 220, यानी कि यही फ्लोर में आना चाहिए, इतने में, ठीक है। अब वाई सेट कर लेते हैं, इतना एरिया में आना चाहिए। तो वाई के लिए मैं क्या करूंगी, पिक रेंडम यहाँ पे मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ -120। तो -110 आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैं लूंगी 80। अब शो करवा देंगे। तो साउंड और लुक्स वाले ब्लॉक में से ये मैंने ले लिया शो, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यही सेम कोड यहाँ पे जो हम आगे लिखेंगे वही हमें रिपीट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो एजिस को टच कर रहा है, ये अगर वो एजिस को टच कर रहा है तो क्या करो, एक्स को चेंज करो। एक्स को चेंज करके क्या कर दो, एक्स के वैल्यू में हम स्पीड इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैं स्पीड ऐड कर रहे, उसके बाद चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, चेंज कोइन बाय 1, कि अगर ये वाला कैरेक्टर है वो टच हो जाता है तो क्या होगा, स्कोर चेंज होगा, कोइन 1 हो जाएगा। और वेट, यहाँ पे एजिस में तो हमें ये नहीं करना था, एजिस में एक्चुअल में हमें सिर्फ स्पीड ही ऐड करनी थी। कोइन तो कब इंक्रीज होगा, जब डॉग कोइन पे टच करेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, हमने ये साइड में ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक इफ वाली कंडीशन आएगी, जैसे मैं यहाँ पे इफ वाला ले रही हूँ, वापस से ये सेम आएगा, लेकिन ओके ये मैंने नोट एड कर दी। और इसके हमको जरूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं उसको रिमूव भी कर सकती हूँ, या तो चलिए ठीक है कोई ना, अगर है कुछ तो रेडी कर देती हूँ मैं कुछ। रिपीट रिपीट ब्लॉक,
और ये मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हो करना हो तो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इक्वल एक कंडीशन ले लिए, हमें बस ये टचिंग वाला वापस से डुप्लीकेट चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर डॉग है वो कॉइन को टच कर रहा है तो क्या करो, चेंज कॉइन कॉइन बाय 1, और यहाँ पे हम एक साउंड ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ये साउंड ले रही हूँ कलेक्ट वाला। अब आप सबको पता ही है साउंड किस तरह से आता है, यहाँ पे हमने लेके रखा होता है, यहाँ पे हमें सिर्फ कोड में से वो यूज करना होता है। अब अगर इस तरह से कोइन कलेक्ट हो जाता है, मतलब अगर डॉग है वो कोइन को टच कर लेता है तो उसके बाद कोइन गायब भी तो होना चाहिए। तो जैसे कि ये ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, ये क्लोन है कैरेक्टर का, तो हम उसको डिलीट क्लोन करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिलीट दिस क्लोन, और सेम यहाँ पे भी करवा दूंगी डिलीट दिस क्लोन। ठीक है, कि अगर वो ये कलेक्ट नहीं होता है लेकिन इस स्क्वेयर से बाहर चला जाता है तो फिर भी उसको हाइड कर दूं। अब सेम इसी तरह से वापस मैं लूंगी कि व्हेन आई रिसीव और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, मतलब एक फॉरएवर वाला, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉइन के कॉस्ट्यूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मुझे वो सारे यूज करने हैं, तो यहाँ पे मैंने मेन लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं सेपरेटली उसको ऐड कर दूंगी। और ये अच्छी बात होती है अगर आपने एनिमेशन होते हैं वो अलग से एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिखते हो तो। यहाँ पे मैं कर रही हूँ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, यानी कि वो हर बार अलग अलग आता रहे। जिससे मैं ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम और उसको वेट करवाएंगे 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड, जो भी आप चाहो आप करवा सकते हो। मैं यहाँ पे 0.2 ले रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हर 2 सेकंड के बाद वो कोइन का जो कैरेक्टर है, वो कॉस्ट्यूम है, वो स्विच होता रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, रोक वाले कैरेक्टर पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डॉग है वो टच कर रहा है तो एचपी है उसकी तो वो माइनस करवा दो, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हेन आई रिसीव स्टार्ट। सबसे पहले तो ग्रीन फ्लैग पे हाइड ही कर देंगे हम इसको, जैसे हमने करा है पहले भी। तो ये मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि हमारी गेम स्टार्ट से ही रिसीव हो रही है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव स्टार्ट फॉरएवर वाले ब्लॉक पे ले लेंगे, वेट करवाएंगे। कितना वेट करवाएंगे, रैंडम। तो रैंडम के लिए हमने यहाँ पे रैंडम वाला ब्लॉक ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 and 5। उसके बाद क्लोन का बनवाएंगे, तो क्लोन के लिए कंट्रोल वाले ब्लॉक में आएंगे और क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। अब क्लोन बनाया तो क्लोन की भी तो कोडिंग करनी पड़ेगी, तो व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, क्योंकि हमारे पास रोक तो एक ही है और हमें तो मल्टीपल्स चाहिए, तो उसके लिए हमने ये क्लोन बनवाया। अभी क्लोन बन रहा है तो इसको क्या करो, उसकी पोजीशन सेट करो। यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ 200 से लेके -118, ये सही है। ये कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 200। उसके बाद यहाँ पे हम शो करवा देंगे उसको, मैं यहाँ पे शो करवा रही हूँ। अब रिपीट वाला ब्लॉक वही हमने जो आगे के कॉइन्स में करा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। कंट्रोल वाले ब्लॉक पे आएंगे, रिपीट वाला ब्लॉक लेंगे, रिपीट अनटिल। यहाँ पे टचिंग एजिस, तो सेंसिंग में से टचिंग एजिस ले लेंगे, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया है, यहाँ पे मैंने एजिस ड्रॉप कर दिया। और अगर एजिस को टच कर रहा है तो क्या करो, चेंज एक्स करो, और चेंज एक्स करके उसकी पोजीशन है, जो वैल्यू है उसको क्या करो, स्पीड ऐड कर दो उसकी वैल्यू में। फिर वापस से हम इफ वाला ब्लॉक लेंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे ले रही हूँ इफ वाला ब्लॉक, कि अगर डॉग टच कर रहा है तो क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे सबसे पहले तो एक्सपी को, चेंज एचपी -1, क्योंकि वो माइनस होगी। और यहाँ पे हम साउंड ऐड करवा देंगे, स्टार्ट साउंड, और यहाँ पे मैंने साउंड ऐड करवा दिया। और ब्रॉडकास्ट ऐड करेंगे, ब्रॉडकास्ट क्या ऐड करेंगे, फिर चेंज कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे मैं जैसे ब्रॉडकास्ट ऐड कर रही हूँ, चेंज कॉस्ट्यूम। ठीक है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट ऐड हो गया।
इसी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये मैंने ब्रॉडकास्ट सेट कर दिया। अब और एक इफ वाला ब्लॉक लेंगे। तो हमने यहाँ पे इफ के अंदर ही एक इफ वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ पे कंपैरिजन करवाएंगे कि अगर एक्सपी है, एक्सपी सॉरी आप एचपी कह सकते हो, एक्सपी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अगर एचपी है वो 0 है तो ये पूरा पार्ट रन होना चाहिए। तो अगर एक्सपी 0 हो रही है तो क्या करेंगे, हम उसका बैकग्राउंड सेट चेंज करवा देंगे। तो बैकग्राउंड क्या सेट करवाएंगे हम यहाँ पे, गेम ओवर वाला। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ बैकग्राउंड कॉस्ट्यूम में स्विच बैकड्रॉप, यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप ट्रू, गेम ओवर। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने ट्राई अगेन वाला बनाया था ब्रॉडकास्ट, वही मैसेज को हम सेट कर देंगे। ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि व्हेन आई रिसीव्ड ट्राई अगेन, ये रहा। तो इसको हाइड कर दो। इसका मतलब वो हमने मैसेज कहाँ ऐड करा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हमारा एक्चुअल में यहाँ पे बना है। तो अगर गेम ओवर हो रही है तो ट्राई अगेन यहाँ पे ही सेट कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, अगर गेम ओवर हो रही है तो सब कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टॉप ऑल, और ये जो क्लोन बना है उसको भी डिलीट कर दो। ठीक है। और वापस से ये जो क्लोन है वो इस तरह से पूरा सेट कर दो। ठीक है। अभी ये हमारी कोडिंग हो गई है डॉग की। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, अगर डॉग टच कर रहा है तो वही हमने माइनस करवाया, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। इतना हो गया। अब उसके बाद आता है हमारी लाइफ लाइन पे, किस तरह से हमारी लाइफ लाइन माइनस होगी प्लस होगी वो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो मैं इवेंट वाले ब्लॉक में आ जाती हूँ। ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे हाइड कर दो और उसकी पोजीशन सेट कर दो। गो टू एक्स एंड वाई, यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन सेट कर रही हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन आई रिसीव, क्या अगर मुझे गेम रिसीव स्टार्ट हो रही है, वो रिसीव हो रहा है तो क्या करो, व्हेन आई रिसीव स्टार्ट। तो स्विच कॉस्ट्यूम करवा देंगे। कॉस्ट्यूम स्विच कौन सा करवाएंगे, फर्स्ट वाला, जहां पे हमारे तीन वो है हार्ट रेट। एक बार हम देख लेते हैं। हार्ट रेट के अंदर हमारे तीन वो है, तो हम इस तरह से सेट कर देंगे और शो करवा देंगे एक बार। यहाँ पे जैसे मैं शो करवा रही हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे कि व्हेन आई रिसीव्ड, अगर कॉस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं यानी कि अगर लाइफ लाइन माइनस हो रही है तो उसका हम कोड करेंगे कि अगर माइनस रिसीव हो रहा है तो क्या करेंगे। तो व्हेन आई रिसीव चेंज कॉस्ट्यूम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ऐड करवा देंगे। अगर वो रिसीव हो रहा है तो उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ऐड कर दो। यानी कि अगर तीन लाइफ लाइन है, एक बार टच हुआ तो दो आ जाएगी, उसके बाद टच हुआ तो एक आ जाएगी, उसके बाद टच हुआ तो जो ब्लैंक वाला था हमारा वो कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि अगर ट्राई अगेन यानी कि गेम ओवर हो जाता है तो क्या होगा। तो वही कोड कर लेते हैं कि व्हेन आई रिसीव ट्राई अगेन, तो हम एक प्ले साउंड करवा देंगे उप्स वाला। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो स्टार्ट वाला एक्चुअल हमारा बटन है उस पे आ जाते हैं। मेन हमारा यहीं से होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, मोशन वाले ब्लॉक में एक्स एंड वाई, और यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ पोजीशन उसकी 1 to 9, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ -140, और यहाँ पे मैं उसको शो ही करवा दूंगी डायरेक्ट बटन, क्योंकि ग्रीन फ्लैग में ही हमारी स्टार्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, जब भी हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तभी हमारी गेम स्टार्ट होती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि अगर ये स्प्लिट क्लिक हो रही है, व्हेन दिस स्प्लिट क्लिक, तब हम ब्रॉडकास्ट सेट कर देंगे कौन सा वाला, स्टार्ट वाला। तब हमारी एक्चुअल गेम स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि अगर गेम मैंने क्लिक कर दिया और गेम स्टार्ट हो गई तो फिर स्टार्ट वाले कैरेक्टर का या बटन का कुछ काम नहीं है, तब इसको हाइड करवा देंगे। यहाँ पे मैं हाइड करवा रही हूँ। और अगर सेम वैसे ही अगर गेम ओवर हो रहा है, अभी हमने गेम स्टार्ट पे तो हाइड करवा दिया, तो गेम ओवर पे शो भी तो करवाना है, तो उसकी कोडिंग कर लेंगे। व्हेन आई रिसीव
गेम ओवर यानी कि ट्राई अगेन, तब उसको वही पोजीशन पे वापस से उसको शो करवा। अब ये हो गया है। अब हमें कुछ नहीं, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक और वही सब सेट करवाना है। और अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ पे ऐड करवाते हैं, हमेशा अपने स्टेज वाले एरिया पे। हम क्या करेंगे, वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तब हम कॉस्ट्यूम स्विच करवा देंगे, बैकड्रॉप का कॉस्ट्यूम। तो स्विच बैकड्रॉप टू, यहाँ पर स्टार्ट करवा देंगे। और वेन आई रिसीव स्टार्ट, कि अगर मुझे रिसीव हो रहा है गेम स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट सिलेक्ट कर दिया। तब क्या करो, वापस से स्विच करवा दो बैकग्राउंड को। क्या स्विच करवा देंगे हम, नेक्स्ट ग्रास वाला। और फॉरएवर वाले लूप में हम बस एक साउंड ऐड कर देंगे, प्ले साउंड अंटिल डन। ठीक है, तो ये हमारी गेम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो चलिए एक बार आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन बड़ी कर दी हूँ, अगर कुछ इश्यू आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसको फिक्स करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं ग्रीन फ्लिक क्लिक कर रही हूँ, वॉल्यूम फास्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। यहाँ पे मैंने ग्रीन फ्लिक क्लिक, देखिए बटन हमारा यहाँ पे आ गया जिस तरह से हमने सेट करा था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो गेम स्टार्ट होगी। ओके, ये मैं कैच नहीं कर पाई, एक लाइफ लाइन कम हो गई हमारी, सेकंड अनदर वन हो गई। ओके, ये हमारी गेम आउट हो गई। वापस एक बार हम खेलेंगे। अब यहाँ पे आप कैरेक्टर दूसरा भी ले सकते हो, यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम भी वैसा ले सकते हो कि अगर जंप वाला कॉस्ट्यूम है, आप जंप वाला चाहो तो जंप वाला भी करवा सकते हो। तो बस इसी तरह से हमारी गेम में आप बना सकते हो। ये हमने प्रॉपर गेम स्टार्ट से लेकर वापस से यहाँ पे स्टार्ट करूंगी तो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हमने गेम डॉग रनर वाली गेम बनाई है। तो आप भी इसी तरह से गेम बना सकते हो। आप ये वाली गेम ट्राई करो, हमें बताओ आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और अच्छी अच्छी गेम्स और स्टोरीज बनाएंगे। थैंक यू।